अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे और अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। इतनी बड़ी वॉर के बाद जो कि 4 दिन की चली है और काफ़ी हालात ख़राब थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा और काफ़ी सिटीज़ के अंदर। सो आई होप दैट कि आप सब ठीक होंगे और अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे और अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे थे और हम लोग चला रहे थे और पढ़ रहे थे अपनी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की 9424 की प्लेलिस्ट चला रहे थे और उस प्लेलिस्ट के अंदर तकरीबन 7 क्लासें हमारी हो चुकी थी, राइट। तो उन 7 क्लासों के बीच में हम लोगों ने पास्ट पेपर को कवर किया था, जो एक ही पास्ट पेपर मुझसे अरेंज हो पाया था और तमाम ही सवाल इंपॉर्टेंट लग रहे थे। और फिर मैंने क्या किया कि एक असाइनमेंट पेपर मैंने आपका लिया है ऑटमम 2024 का रीजनिंग 9424 के असाइनमेंट पेपर ऑटमम 2024 का पूरा असाइनमेंट पेपर लिया है, उसको मैंने पढ़ा है और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए हैं। बिकॉज ऑफ मैंने सोचा है कि अगर 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा ना तो तकरीबन 6 वीडियोस बन जाएंगी और शायद के 5 वीडियोस और बन जाएंगी। तो फिर 5 वीडियो रिकॉर्ड करूं, फिर और 5, तो 20-25 वीडियोस हो जाएंगी। तो इस दफा मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना दूंगा, लॉन्ग वीडियो, जिसके ना पूरा असाइनमेंट पेपर कवर कर लेता हूं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बोलते हो कि ये सवाल मिस कर दिया, ये वाला भी करवा दो, तो अगर अगेन वो सवाल मुझे आता होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। तो मैंने अराउंड पता नहीं 4-5 कितने सवाल सॉल्व किए हैं, मुझे अब पता नहीं है, बट वो मैंने सॉल्व करके रख दिए हैं और वो सारी वीडियो में एक ही साथ मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। वीडियो काफी लॉन्ग होगी लेकिन ऑटमम 2024 का असाइनमेंट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे स्प्रिंग 2025 वाले असाइनमेंट पेपर पे। वो मैंने पेपर पढ़ा है स्प्रिंग 2025 वाला, तो उसके बारे में वैसे आउटरो में ही बात करेंगे कि उसका क्या चक्कर है। तो बाकी कंप्लीट वीडियोस बनाई है मैंने सारे सवालों की ऑटमम 2024 के असाइनमेंट पेपर की, और आई होप दैट आप पूरी वीडियो देखोगे और आई होप दैट कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। मेरी वीडियो बीच में थोड़ी सी शायद स्लिप आउट हुई है एंड हैंग हुई है हल्की सी। और इसके बीच में दूसरी बात यह है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप रीजनिंग की मुकम्मल प्लेलिस्ट देख लें जो 6-7 वीडियोस इंपॉर्टेंट सवालों की अपलोड हुई है। ये वीडियो लॉन्ग होगी बिकॉज इसके ना पूरा असाइनमेंट पेपर कवर किया जाएगा और अगली वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा लॉन्ग ही हो जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट सवाल असाइनमेंट स्प्रिंग 2025 में से कवर अप कर लूँ या फिर ऑटमम 2023 से कर लूँ। तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर यहीं पर ही कवर इनफ होगा तो एक फाइनल वीडियो जो मैं बना देता हूं हर कोर्स की अलग से, तो वो बना दूंगा। तो इंट्रो काफी लॉन्ग है बिकॉज ऑफ आपको ये बात समझानी थी कि वीडियो 6-7 मिनट बाद देके आपने स्किप नहीं करनी, ये वीडियो कंप्लीट आपको देखनी है बिकॉज ऑफ इसके अंदर ऑटमम 2024 के असाइनमेंट पेपर के क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपरों में आ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इस दफा मैंने क्वेश्चन लैपटॉप पे सॉल्व किए हैं जी, और लैपटॉप पे से ही आपको पढ़ाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने वो सॉल्व किए हुए थे, फोटोज खींच के स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, आपको बहुत अच्छे से वो समझ आएंगे बिकॉज ऑफ क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव की है मैंने और आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक और चीज़ है इसके बीच में स्क्रीनशॉट, अगर मैं बोलना भूल गया हूं या भूल जाऊं आपने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। एक सवाल के 2 टाइम बेशक ले ले, वैसे मैंने स्टॉप नहीं है बीच में बार बार वीडियो, और मैं आउटरो के बीच में सारी फोटोज लगा भी दूंगा अगर याद रही। और ये इसका पूरा सीन है, बाकी वीडियो के बीच में ही बात करते हैं और आउटरो में ही बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसे कि आपको इंट्रो में पता होगा हम लोग आज लैपटॉप से रिकॉर्ड करेंगे इसको। अच्छा जी, हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन खुल जाए तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 ना, ये 3 का पार्ट 1 है। ओके, ये 2 का नंबर 1 है।
हम यहाँ से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ घर से, बच्चों का शोर आएगा, पता नहीं ये किसके बच्चे हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं जर्नल खोल लूँ ताकि मैं पेज आगे पीछे ना कर लूँ। सो जस्ट मुझे आप सेकंड दीजिएगा। ओके, मैंने जर्नल यहाँ पर खोल लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम करने जाएंगे। असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और असाइनमेंट ये रहा। असाइनमेंट नंबर 1 में से इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? एनालाइज द सीक्वेंस, ये नंबर दिए हुए हैं, एंड एक्सप्रेस द NTH टर्म टू द ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज अ पैटर्न इन दिस सीक्वेंस। हमारे को सिर्फ इन नंबरों का इसको सीक्वेंस बताना है कि इन नंबरों का सीक्वेंस क्या होगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, फोटोज़ हम लोग यहाँ से खोल लें, फोटोज़ यहाँ पर लें। ओके जी, सो यहाँ पर पार्ट 1 है। पार्ट 1 का सीक्वेंस कैसे है? पार्ट 1 यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन थोड़ा सा ओवर राइट कर देंगे। अब सीक्वेंस एनालाइज कर ले। 1, 4, 9, 19 एंड 25 का सीक्वेंस है। अच्छा जी, ओके जी, तो ये हमारे पास पैटर्न इसका हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पैटर्न की ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, ये सारे नंबर हमने नीचे उतार लिए लाइन से। अच्छा, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 4 कब आएगा? जब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 कब आएगा? जब 9 को 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 16 कब आएगा? जब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 कब आएगा? जब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट। n इज इक्वल टू n2, लाइक ये an है और ये n2 है, लाइक नंबर के ऊपर 2 की हम लोगों ने पावर दे दी। सो NTH टर्म ऑफ सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू n2। दैट्स इट। सवाल हो गया आपका, बस ये रहा सवाल। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्लियर है जी? अच्छा जी, इफ़ यू वांट टू रिटायर्ड, ठीक है, इन 35 years and the estimate that you will need 10 lakh rupees for retirement, how much money do you need to save each month if your investment earn and average annual return? अच्छा जी, सीन पूरा ऐसा है कि अगर आप को 30 साल की रिटायरमेंट है और आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए फॉर रिटायरमेंट के लिए, आप कितना पैसा सेव करोगे? आप कितना पैसा सेव करोगे 30 साल बाद आपको 1 लाख रुपए हो जाए? और आगे उसने दिया हुआ है एनुअल इंटरेस्ट रेट, ये आपका लग रहा है। सवाल के अंदर फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, और फ्यूचर वैल्यू वाला पहले भी हम लोग सवाल कर चुके हैं। क्लियर है जी? सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। ओके जी, सो क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। फ्यूचर वैल्यू वाला क्वेश्चन कौन सा था? फ्यूचर वैल्यू वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये हम लोग ऑटोमम के कर रहे हैं सवाल। ठीक है, रिटायरमेंट कैलकुलेशन यही है सवाल। एक सेकंड में पेपर में देख लूँ। हाँ जी, पार्ट 2 रिटायरमेंट सेविंग कैलकुलेशन, ठीक हो गया जी। ये हम लोग सवाल की तरफ आ गए हैं, और जी पार्ट 2 हो गया है। रिटायरमेंट सेविंग कैलकुलेट। यहाँ पर गोल क्या है? सेव इनफ ओवर 35 ईयर टू रीच 10 लाख रुपीज़। ठीक हो गया। ये रुपीज़ का डबल पी डाल दिया था, लेकिन एक पी मैंने काट दिया है। अच्छा जी, मंथली सेविंग ओवर 30 ईयर्स, 30 मल्टीप्लाई बाय 12, बिकॉज ऑफ 30 तो साल हैं, लेकिन साल के अंदर मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो मल्टीप्लाई इसको हम लोग कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिटायरमेंट सेविंग की बात हो रही थी। ओके जी, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ हो गया था, और मंथली सेविंग ओवर हो गई थी। यहाँ पर मैंने 12 क्यों लिखा था? बिकॉज ऑफ 12 महीने होते हैं, तो 30 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आंसर आ गया 360 मंथली। और एवरेज एनुअल रेट कितना है? 8%। सो मंथली इंटरेस्ट रेट है 8 डिवाइडेड बाय 12, बिकॉज ऑफ साल के अंदर 12 महीने होते हैं। जब दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो आंसर ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया इन डेसिमल नंबर्स में। क्लियर हो गया जी? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, फार्मूला पे आ जाओ। फ्यूचर वैल्यू मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला रिक्वायर होता है। FV इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, दोबारा से ब्रैकेट 1 प्लस R ब्रैकेट पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, FV कितना है? 1 लाख। R कितना है? 0.0066667। N कितना है? 360 हमारे पास। और P है हमारे पास मंथली सेविंग। ये फ्यूचर वैल्यू, ये मंथली रेट, ये नंबर ऑफ मंथ, और ये हमारे पास आ गया मंथली सेविंग्स। मैं काफ़ी तेज़ नहीं बोलता यार हर वीडियो में, मुझे भी यही लगता है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर रीअरेंजिंग कर लेते हैं हम लोग पी को। अच्छा जी, ये हमारी हो गया P इज इक्वल टू एफ वी मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज और n माइनस 1। क्लियर हो गया, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और पुट द वैल्यूज इसके अंदर हम लोग कर लेंगे। P इज इक्वल टू 1 लाख, एफ वी का 1 लाख आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, आर कितना है हमारे पास 0.006667 और 1 के अंदर हमारे को प्लस करना है यही वैल्यूज, तो आंसर ये हो गया माशाल्लाह से। अच्छा जी, और n की जगह क्या था 360, ये पीछे फोटो कहाँ पर थी, ये रही थी ना। n की जगह क्या जाएगा 360 और ये r की वैल्यू है। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप साथ साथ। ओके जी, नाउ पुट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, इसको 1.006667 को मल्टीप्लाई किया 360 टाइम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11.03। क्लियर है, -1 करना है बिकॉज ऑफ यहाँ पर फार्मूले के अंदर -1 है। ओके जी, सो P इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और इसका आंसर आ गया था 1.03। तो यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस का माइनस उतर गया, 1 का 1 उतर गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर यह आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो आंसर यह आ जाएगा, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 665 रुपीज मंथली। ओके, यू नीड टू सेव अप्रोक्सीमेटली 665 रुपये 665 पर मंथली टू अकोमोलिएट 10 लाख इन 30 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% एनुअल रिटर्न। बस ये सवाल था आपका जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा जर्नल के ऊपर माउस रखा हुआ है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा जी, इसकी भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो। क्लियर है फ़ोटो, और इसका पार्ट 1 किधर था, ये था, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। ओके जी, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग। ओके जी, आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। रेसिपी रिक्वायर्ड 3 कप, एक रेसिपी है उसको रिक्वायर्ड है 3 कप ऑफ फ्लोर यानी कि आटा, 2 कप ऑफ शुगर यानी कि चीनी एंड 1 कप ऑफ बटर यानी कि मक्खन टू मेक अ केक। ठीक हो गया। इफ़ यू वांट, सॉरी यार मैं माउस भूल जाता हूँ। इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्ज केक, अगर आपको बनाना है एक बड़ा केक, उसके लिए आपको चाहिए 12 कप ऑफ फ्लोर, आटे के 12 कप चाहिए। हाउ मेनी कप ऑफ शुगर एंड बटर विल यू नीड टू मेंटेन द सेम प्रोपोजिशन। ठीक हो गया जी। बड़ा केक बनाना है, 12 कप फ्लोर हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे को ये बताना है कि शुगर कितना चाहिए और बटर उसके बीच में कितना चाहिए। ठीक है, बहुत सादा खुशबू सवाल है और बहुत सादा खुशबू इसका जवाब है। पार्ट ए की तरफ आ जाइए। अच्छा जी, स्केलिंग आर रेसिपी गिविंग रेसिपी रेशो। ठीक हो गया जी। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 कप ऑफ फ्लोर्स, यही हमारे को दिया हुआ है ना सवाल में। 3 कप ऑफ फ्लोर्स, 2 कप ऑफ शुगर, एक सेकंड सॉरी, 2 कप ऑफ शुगर ही लिखा हुआ है ना। हाँ जी, सॉरी मेरे बटर आया हुआ है ना, 1 कप ऑफ बटर। हाँ जी, सही लिखा हुआ है मैंने। 3 कप ऑफ फ्लोर, 2 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ बटर। यू वांट टू यूज 12 कप ऑफ फ्लोर। ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा, स्टेप 1 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या है, फाइंड द स्केल फैक्टर। ठीक हो गया। स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 12 कप है ना जी हमारे पास टोटल में, और फ्लोर कितना है हमारे पास 3 है, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ऐसा ही है जी। क्लियर है ना, कोई सवाल यहाँ तक। स्टेप 2 के ऊपर आ जाए, मल्टीप्लाई अदर इंग्रेडिएंट्स बाय दिस फैक्टर। ओके जी, शुगर कितना है हमारे पास 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ऐसा ही है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 4। और बटर कितना है 1, ये रहा 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4, इस 4 से। मैं सबर जूम आउट कर दूँ, ये देख लीजिए, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 कप, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 कप। नीचे इसका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है यू विल नीड 8 कप ऑफ शुगर एंड 4 कप ऑफ बटर टू मेक अ लार्ज केक। दैट्स इट। और यहाँ पर हमारा सवाल समाप्त हो गया। सवाल तो नहीं हुआ, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है जी।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 2। ओके जी, पार्ट 2 क्या बोल रहा है? कार ट्रेवल 300 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक ऑफ गैस। इफ द फ्यूल टैंक होल्ड 50 लीटर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कार्स फ्यूल एफिशिएंसी इन किलोमीटर पर लीटर एंड कैलकुलेटेड। ठीक है, एक कार है वो ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर फुल टैंक ऑफ गैस में। सो अगर फुल फ्यूल टैंक जो है वो होल्ड कर लिया जाए 50 लीटर से, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कार्स फ्यूल एफिशिएंसी। हमारे को कार की फ्यूल एफिशिएंसी बतानी है इन किलोमीटर में पर लीटर एंड कैलकुलेटेड। पर लीटर वो कितना फूक रही है हमसे, ठीक है, तेल को, यही बताना है हमारे को। अच्छा जी, पार्ट 2 की जानिब आ जाओ। पार्ट 2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। कार्स फ्यूल एफिशिएंसी गिविंग डेटा कितना है? डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ये रहा जी हमारे पास, ऐसा ही है। और फ्यूल यूज़ कितनी है? 50, और ये रहा 50 लीटर्स। ठीक हो गया जी, क्लियर है जी। ओके जी, एक्सप्रेशन फॉर द फ्यूल एफिशिएंसी कर लेते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्यूल। डिस्टेंस 300 है, ये फार्मूला याद करके जाना है, ठीक है। जो ब्लैक से होता है ना, वो याद करके जाना होता है। ब्लू तो एक किस्म की हेडिंग में यूज़ करता हूँ। ओके जी, डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे फ्यूल को, तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर और या किलोमीटर या फिर लीटर। सो द गैस फ्यूल एफिशिएंसी, यहाँ पर मैंने डॉट डाल दिया, यहाँ पर एफिशिएंसी लिखना था। द कार्स फ्यूल एफिशिएंसी इज 6 किलोमीटर पर लीटर। लाइक 6 किलोमीटर के ऊपर पर लीटर हमारी गाड़ी तेल फूक रही है या इस्तेमाल कर रही है या माइलेज दे रही है या वॉट एवर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। अब हम लोग चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की जानिब, अगर वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो लेट्स गो जी। ये वाली वीडियो पोस्ट कर दें हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ, और असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर यही क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, दैट्स वाई इसको मैंने सॉल्व किया है। लेकिन अगर कोई और इम्पोर्टेंट सवाल लगेगा तो उसको भी सॉल्व मैं कर दूंगा। ओके, किसका मैसेज है? लानत भेजो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2 का हमसे क्या कह रहा है? अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट हु प्ले ईदर बास्केट और सॉकर बोलते हैं हम फुटबॉल को, ठीक है, और बोथ। एक क्लास है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट हैं जो खेल रहे हैं बास्केटबॉल और क्या खेल रहे हैं? सॉकर, और बोथ दोनों भी खेल रहे हैं। ऑफ दिस स्टूडेंट, और जो ये स्टूडेंट हैं इनमें से 25 प्ले बास्केटबॉल एंड 20 प्ले सॉकर। ठीक है, 40 में से 25 क्या खेल रहे हैं? बास्केटबॉल, और 20 खेल रहे हैं सॉकर। ठीक हो गया। ड्रॉ अ VEE and diagram to present this information and determine how many students play both basket and soccer, यानी कि फुटबॉल। ये हमारे को बताना है VEN डायग्राम में भी बता के और कैलकुलेट भी करके। ठीक हो गया। क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ, गलती की, मेरे को पहले निकालना चाहिए था। ओके जी, ये रहा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। मैंने फ़ोटो भी ली, इसकी नहीं ली। अरे मैंने फ़ोटो नहीं ली इसकी, एक सेकंड में फ़ोटो ज़रा इसकी अपलोड कर लूँ, सॉरी। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने सवाल की फ़ोटोज़ खींच ली हैं। अच्छा जी, पार्ट 1 करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑटमम 2024 है ये, ठीक है। पार्ट 1 उसका हम लोग करने जा रहे हैं। जो सवाल हम लोग रीड आउट कर चुके थे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं बीच में भूल जाता हूँ बोलना, बट स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, मैं आउटरो में ही बता दूंगा और इंट्रो में भी। अच्छा जी, पार्ट 1 है VEEN डायग्राम, मतलब VEEN बिल्कुल सही बोला मैंने, डायग्राम एंड स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ स्पोर्ट्स। ठीक हो गया। फोटोज अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ दूसरा मोबाइल फोन से हैं। गिविंग डेटा क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। हाँ जी, बिल्कुल 40 हैं, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट हु प्लेड बास्केटबॉल 25, ये रहे, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, एंड स्टूडेंट हु प्लेड सॉकर यानी कि फुटबॉल, वो हैं 20, ऐसा ही है जी। ओके जी, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज बोथ बास्केटबॉल एंड सॉकर। ठीक हो गया। एक्स को हम लोग उससे तशबीह दे देते हैं जो दोनों गेम में खेल रहे हैं।
अब ये वाली लाइन आपको याद करके जानी है, टोटल इज इक्वल टू बास्केटबॉल प्लस सॉकर माइनस बोथ। ठीक हो गया, 40 टोटल हैं, इक्वल का इक्वल, और बास्केटबॉल का 25 प्लस का प्लस और सॉकर का 20, ऐसा ही है ना, ये 25 ये 20, और माइनस कर देंगे बोथ, जो दोनों गेम में खेल रहे हैं उसको हम लोग एक्स से तशबी दे देंगे, यहाँ पर वाई से दे दो, एन से दे दो, जिससे भी दे दो। अच्छा जी, 40 का 40 हो गया, और 25 और प्लस 20 हो गया 45, और माइनस कर देंगे एक्स। एक्स इक्वल के इस तरफ चला गया, 45 का 45 यहीं रहा, ऐसा ही है, और ये वाला 40 इक्वल के इस तरफ आ गया, तो माइनस का साइन भी लेके आ गया। तो 45 में से जब 40 माइनस होंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर इसकी नरेशन क्या आ जाएगी कि 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ बास्केट एंड सॉकर। तो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने दोनों गेम्स खेली हैं। अच्छा, जिसकी दूसरी फ़ोटो मैंने डाउनलोड की, हाँ ये रही ना। अच्छा जी, ये इसकी VENN डायग्राम है, वेन डायग्राम है। बास्केटबॉल और सॉकर, बास्केटबॉल कितनों ने खेली, 20 ने, सॉकर खेली 15 ने, और दोनों ने कितनी खेली, 5। अब आपका सवाल ये होगा, यहाँ पर तो 25 आना चाहिए, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5, तो हमारा इस फोटो में आंसर क्या आया है, हमारे इस फोटो में आंसर आया है 5। सो दैट इज़ मीन 25 में से 5 माइनस होगा, 20 में से 5 माइनस होगा। सो इसलिए यहाँ पर 25 में से 5 माइनस हुआ तो 20 हो गया, 20 में से 5 माइनस हुआ 15 हो गया, और बीच में आ गया 5। अच्छा जी, ये फोटो यूं भी बना सकते हो, यहाँ पर एक सर्कल, फिर एक नीचे सर्कल, इधर सर्कल जैसे मैंने बनाया इस तरीके से भी ऊपर नीचे भी बना दो, अलग अलग, और बीच में अलग से लिख दो, जैसे मर्जी आपका दिल हो वैसे बना दो। इवन चौकोर भी बना दो तब भी कोई परवाह नहीं है, बट गोल बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जैसे मैंने बनाया इस तरह बना दो, या सर्कल ऊपर नीचे कर लो। ओके जी, तो चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने जा रहे हैं अपने असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 3 यूनिट्स। ठीक हो गया, बस नीचे कुछ भी नहीं है इसके। ओके जी, क्वेश्चन यहीं से खोल लेते हैं। ये रहा पार्ट 2, यहाँ पर हमने विंड डायग्राम बनाई थी, राइट। ओके, पार्ट 2 की जानिब आ जाओ। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू 4 पाई R2। गिविंग डेटा कितना है, मतलब गिविंग डेटा क्या है, रेडियस कितना है, R इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, क्वेश्चन में मेंशन है, ये रहा, क्लियर। अच्छा जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 4 पाई, R कितना है 3, और 2 का 2 हो गया, ऐसा ही है। इज इक्वल का इक्वल लगा दिया, और मतलब ये वाला काम आप नीचे भी कर सकते हो दोबारा से, A इज इक्वल टू 4 पाई वगैरह वगैरह, लेकिन आगे भी कर सकते हो। तो 4 का 4 उतर गया, पाई का पाई उतर गया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग गया। पहले तो सिर्फ R था ना, अब वैल्यू आ गई है। सो 4 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो आ गया 36 पाई। पाई मैंने बहुत ही बुरा बनाया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर 36 पाई आ गया, तो A अप्रोक्सीमेटली 36 इज इक्वल टू 3.1416। सवाल ये है ये कहाँ से आया, तो ये पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू वैसे है 3.14, बट आगे 16 भी, मतलब पावर तो लंबी हो सकती है, बट 3.14 से भी काम चल जाएगा। सो जब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 113.0976। तो ये इसका आंसर था लोग। तो द टोटल सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 113.1। अब ये 0976 था, तो इसको हम लोगों ने 1 ही कंसीडर कर लिया, ठीक हो गया। तो 113.1 सरफेस यूनिट और स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है हमारे पास आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लें आपने, आई होप दैट पहले भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं असाइनमेंट का। अच्छा जी, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन अप्रॉक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स। If a new spaceship can travel at 1 lakh miles per hour, write expression for the time t in hour it would take to reach the sun and calculate the time। क्लियर हो गया जी। आ जाओ जी सवाल के ऊपर। नरेट वैसे मैंने किया हुआ है क्वेश्चन,
हाँ जी, नोरेट मैंने किया हुआ इधर। हाँ जी, अच्छा जी, पार्ट 1 हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे को टाइम देखना है कि 93 मिलियन माइल्स दूर है सन और स्पीड से जा रहा है एयर स्पेस का एक रॉकेट या एयर स्पेस जा रहा है बोले तो चांद की तरफ और सन की तरफ। तो हमारे को उसका बताना है कि उसकी स्पीड 1 लाख पर माइल है, तो वो कितनी देर में पहुंच जाएगा सन की जानिब, बिकॉज ऑफ न्यू एक मिसाइल या एक न्यू जहाज़ या वट एवर जो भी है, एयरशिप है, जो भी है वो लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 1 की तरफ आ जाओ। ऑटोमो 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 है टाइम टू रीच द सन। ठीक है, हमारे को टाइम बताना है कि सन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। गिविंग डेटा दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 93 मिलियन माइल्स है। ठीक हो गया, जमीन से लेकर के सन का जो डिस्टेंस है वो 93 मिलियन माइल्स है। और स्पीड ऑफ स्पेसशिप, जो स्पेसशिप जा रहा है उसकी स्पीड है 1 लाख माइल आवर। क्लियर है, या तो माइल्स कर लें या आवर कर लें। क्लियर है जी। अच्छा, एक्सप्रेशन इसका कर लेते हैं फॉर द टाइम टी इन आवर्स। यहाँ पर टाइम टी दिया हुआ है इसने। ठीक है, ये रहा टाइम टी दिया हुआ है इसने यहाँ पर। अच्छा जी, जूम कर लूँ मैं क्या इसको? ये लीजिए जी, जूम कर दिया मैंने। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का भी लेने, वैसे आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा जी, फार्मूलास का देख लें क्या है। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना है 93,000 मिलियन माइल्स और स्पीड कितनी है 1 लाख। दोनों को डिवाइड कर दिया तो कैलकुलेट हमने कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया जी? हमारा आंसर इसके अंदर आ गया 930 आवर्स। It would take 930 hours to reach the sun at 1 lakh miles hour। बस यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है तो। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2। मेरी शायद यहाँ पर वॉइस आगे पीछे हो जाएगी, उसके लिए माजरत। अच्छा जी, परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं मैंने। अच्छा जी, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 800। एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 500 से चली गई 800 रुपये तक की। क्लियर हो गया जी, यहाँ तक सवाल पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा जी, आगे बोल रहे राइट द एक्सप्रेशन फॉर द परसेंटेज इंक्रीज एंड कैलकुलेट द इंक्रीज। ठीक हो गया भाई, राइट हमारे को करना है उसका एक्सप्रेशन फॉर द परसेंटेज इंक्रीज जो हुई है एंड कैलकुलेट, और उसको हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल बात कर रहा है और सिंपल काम करना है। अच्छा जी, परसेंटेज इंक्रीज प्राइस कर देते हैं। गिविंग डेटा क्या है? ओरिजिनल प्राइस है 500, न्यू प्राइस है 800। एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज इंक्रीज। ठीक हो गया जी, परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इज इक्वल टू, इसका ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल का मैंने ओ डाला हुआ है यहाँ पर। क्लियर, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया जी। न्यू प्राइस 800 है, ये रही न्यू प्राइस 800 सवाल में मेंशन है, और ओरिजिनल प्राइस है 500। ओरिजिनल प्राइस 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 800 से 500 को माइनस कर दो तो कितना हो गया? 300। 500 का 500 आ गया, मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.6, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 100 का 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 60%। अब नीचे इसका आंसर लिख देंगे, द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 60%। बस ये कर देना है, उसकी प्राइस कितने परसेंटेज में इंक्रीज हुई है ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है इंपोर्टेड सवालों में से, रीजनिंग 9424 में से जी। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं सो आई होप दैट कि आपने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी। ये पूरा लेसन और पूरा सेशन आपने आज का देखा होगा। और अगेन ये एक दफ़ा वीडियो देखने से आपका काम नहीं बनने वाला, आपको तकरीबन 2 या 3 दफ़ा वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब आपको जाके समझ आएगी। और जर्नल के ऊपर लिखना कंपलसरी है। जो आपने सवाल अभी देखे हैं इनको जब तक सॉल्व नहीं करोगे पेपर नहीं होने वाला। बेशक इन वीडियो को 10 दफ़ा देख लो, तो सॉल्व भी करना है साथ साथ वीडियो खोल करके, या फिर एक दफ़ा पूरी मुकम्मल वीडियो देखने के बाद सेकंड टाइम भी देखनी है वीडियो, ताकि अब समझ आ गई है, अब मैं लिख लूँ। और दूसरी बात इसके बीच में ये थी कि स्क्रीनशॉट आप काइंडली दोबारा ले लीजिए, वापसी पीछे जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई मिसिंग ना हो। बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है ना कि इंटरनेट नहीं होता, तो बंदा स्क्रीनशॉट ले ले उसको सॉल्व कर लेता है, या फिर कौन यूट्यूब खोल के बैठे बस उसका स्क्रीनशॉट लेके गैलरी पे आ जाता है और बंदा प्रैक्टिस कर लेता है।
तीसरी चीज इसके बीच में ये थी, असाइनमेंट ऑटमम 2024 कंप्लीट हो चुका है। स्प्रिंग के ऊपर चलेंगे, देखेंगे अगला असाइनमेंट पेपर कौन सा है, वो मैं आपको कंप्लीट उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। स्क्रीनशॉट आई होप दैट आपने ले लिए होंगे। और बाकी इसके बीच में आई डोंट थिंक सो कोई और बात बाकी है नहीं है। बस आपसे ये गुजारिश है कि अगर मैंने कोई गलती की तो आपने मेरे को लाजमी बताना है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक किया वो बतानी है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मुकम्मल प्लेलिस्ट का, बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, और एक और मैंने बनाया था प्री कैलकुलस, हाँ प्री कैलकुलस और रीजनिंग की प्लेलिस्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सारी प्लेलिस्टें नीचे हैं, जिस भी पेपर की आपको तैयारी करनी है आप कर लें। कैसेट दोबारा बहुत लंबी हो गई है। एंड बस डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।